हाँ जी। जय जिनेन्द्र। गाइस, हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का लेसन 5 चल रहा है। राइट। ऑलरेडी एक वीडियो हो चुकी है। लेसन 5 के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट लिसनिंग स्किल्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में जितना बोलना इम्पोर्टेंट है उतना ही सुनना भी इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट रिसर्चेस शो करती है कि सुनना बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। जब तक आप सामने वाले की बात सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप उसके मैसेज को प्रॉपरली डिकोड नहीं कर सकते और तब तक आप प्रॉपर फीडबैक नहीं दे सकते। मतलब जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस, उसके अंदर जितना इम्पोर्टेंट हमें अपनी बात बोलना है उतना ही इम्पोर्टेंट दूसरे की बात सुनना भी है। ठीक है। फिर जी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि जो लिसनिंग है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हियरिंग। लिसनिंग का मतलब है कि हम सामने वाले की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम उसके मैसेज को प्रॉपर डिकोड कर सकें। और हियरिंग का मतलब है कि सामने वाले की आवाज़ अपने आप हमारे कानों तक जा रही है, चाहे हम सामने वाले को सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। ठीक है। तो जब हम कहते हैं जी आई एम हियरिंग, इसका मतलब ठीक है तुम जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, चाहे मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। लेकिन जब हम कहते हैं आई एम लिसनिंग, मतलब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पूरी कंसंट्रेशन आपकी तरफ है। और लिसनिंग के अंदर हम सिर्फ सामने वाले की बात नहीं सुनते, बल्कि उसकी बॉडी मूवमेंट्स, उसके गेस्चर्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, हर चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन में दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, एक तो वर्ड्स और दूसरा एक्सप्रेशंस। तो विदाउट एक्सप्रेशन, विदाउट बॉडी मूवमेंट, विदाउट गेस्चर्स कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी हमसे बात करता है या हम किसी से भी बात करते हैं तो डेफिनेटली चाहे हम हाथों का यूज़ करें, चाहे फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करें, बॉडी मूवमेंट्स होती ही होती है। राइट। तो लिसनिंग के अंदर दो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक सामने वाले की बात सुनना, दूसरा सामने वाले के बॉडी एक्सप्रेशंस को, बॉडी मूवमेंट्स को पढ़ना, ध्यान से जज करना। राइट। आज ये जी हम लोग पहुंच गए थे टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स, जिसके अंदर हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कर ली थी। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की बात सुनना ही सफिशिएंट नहीं होता। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसने बात किस सेंस में बोली है, किस टोन में बोली है, किस वर्ड के ऊपर उसने ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है, किस चीज़ के ऊपर उसने कम एम्फेसाइज़ किया है, ताकि हम सामने वाले की एग्जैक्ट इंटेंशन समझ सके, सामने वाले का मैसेज प्रॉपर डिकोड कर सके। राइट। तो डिस्क्रिमिनेटिव का मतलब क्या है? कहता है कि जो अनयूजुअल्स है उसको यूजुअल से डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब ये फाइंड आउट करना कि कहाँ पर क्या डिफरेंस सामने वाला क्रिएट कर रहा है। अगर सामने वाले ने कोई चीज़ बोली है तो उस वो कितनी प्रेशर किस पर्टिकुलर फेज पे दे रहा है, किस पर्टिकुलर वर्ड पे दे रहा है, किस पर्टिकुलर लाइन पे दे रहा है, उससे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वो चीज़ खुशी में बोल रहा है, गम में बोल रहा है, एक्साइटमेंट में बोल रहा है या नॉर्मली बोल रहा है। राइट। तो डिस्क्रिमिनेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है यहाँ पर, कहता है वेयर बाय द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस साउंड्स इज आइडेंटिफाइड। तो यहाँ डिफरेंस की जगह डिफरेंट होना चाहिए था, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट साउंड्स इज आइडेंटिफाइड। राइट। डिफरेंट साउंड्स का मतलब ये नहीं अलग अलग लोगों की साउंड्स। डिफरेंट साउंड का मतलब है कि कोई बोल रहा है तो उसकी साउंड्स, उसकी पिच में कब अप डाउन आ रहा है, जिससे हम ये फाइंड आउट कर सके कि वो कोई भी बात नॉर्मली बोल रहा है, एंगर में, गुस्से में बोल रहा है, एक्साइटमेंट में बोल रहा है, खुशी में बोल रहा है, जॉय में बोल रहा है। राइट। अब सेकंड है जी हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है चीज़ों को समझना। राइट। तो कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग का मतलब क्या हुआ कि जहां हम सामने वाले की बात सिर्फ सुन नहीं रहे, वो जो भी कुछ कह रहा है वहाँ पर सिर्फ डिस्क्रिमिनेशंस नहीं कर रहे, बल्कि चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वन स्टेप बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग। तो डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग में तो सामने वाला जो कह रहा है उसे समझ, उसको सुनते हुए
हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भैया सामने वाला जो कह रहा है वो दुख में कह रहा है, सुख में कह रहा है, एक्साइटमेंट में कह रहा है, जॉय में कह रहा है, हैप्पीनेस में कह रहा है, किस वे में कह रहा है, राइट। टोंट मार रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। लेकिन कंप्रीहेंशन लिसनिंग के अंदर हम डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग के साथ साथ सामने वाले के मैसेज को प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसे हम कहते हैं वन स्टेप बियॉन्ड द डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग। वन स्टेप बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन डिफरेंट साउंड्स एंड साइट्स इज टू मेक सेंस ऑफ देम, ठीक है। टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग को समझना रिक्वायर्स फर्स्ट हैविंग अ, कहता है जी लेक्सिकॉन का मतलब डिक्शनरी ऑफ वर्ड्स। तो अगर हम सामने वाले की बात को प्रॉपर समझना चाहते हैं, अगर हम कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग, जैसे अगर आप क्लास में बैठे हो तो क्लास में जब आप बैठे हो तो आप टीचर की बात सुनते हो, साथ में डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग भी करते हो कि टीचर कोई बात एक्साइटमेंट में बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, नॉर्मली बोल रहा है, राइट। उसके अलावा टीचर जो भी बोल रहा है उसे समझने की कोशिश भी करते हो, उसका मतलब निकालने की भी कोशिश करते हो, तभी तो मान के चला जाएगा कि आपने एक्चुअल में स्टडीज़ करी है, क्लास अटेंड करी है, राइट। तो अगर आप क्लास में बैठकर समझने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को, तो क्या बोला जाएगा? कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग, ठीक। जिसके लिए यू मस्ट हैव, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कहता है लेक्सिकॉन ऑफ वर्ड्स, मतलब डिक्शनरी होनी चाहिए एक तरह से आपकी बिल्कुल क्लियर वर्ड्स की। सामने वाला जो बोल रहा है वो हर वर्ड का एग्जैक्ट मतलब आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर आपको कुछ बोल रहा है तो पहले तो टीचर के मुंह की तरफ देखकर ये सोचोगे यार बड़े ही टिपिकल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं टीचर। पहले हर चीज़ में डिक्शनरी खोल के वर्ड्स का मीनिंग देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा टीचर बोल क्या रहे हैं, राइट। फिर तो कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो जाएगी। तो कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग में फर्स्ट रिक्विजिट क्या है हमारे पास? कहता है लेक्सिकॉन ऑफ वर्ड्स, मतलब हमारी जो वर्ड्स की डिक्शनरी है दैट शुड बी वेरी क्लियर एट आवर फिंगर टिप्स, एंड ऑल्सो ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर या फिर सिंटैक्स होते हैं, जो भी मतलब ग्रामेटिकल रूल है किसी भी लैंग्वेज के, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ताकि सामने वाला जो बोल रहा है हमारा ध्यान मीनिंग को फाइंड आउट करने में ना रहे बल्कि उस चीज़ को समझने में रहे। द सेम इज़ ट्रू ऑफ कोर्स फॉर द विजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक ऑडियो कंपोनेंट और दूसरा विजुअल कंपोनेंट। ऑडियो कंपोनेंट का मतलब वर्ड्स और विजुअल कंपोनेंट का मतलब बॉडी मोशंस, राइट। तो कहता है सेम इज़ ट्रू विद द बॉडी मोशन। बॉडी मोशन हमें क्लियर कट पता होना चाहिए कि सामने वाले का जो बॉडी मोशन है वो हम इजीली पढ़ सके, तभी हमें समझ में आएगा कि वो एग्जैक्टली क्या चीज़ किस सिनेरियो में बोल रहा है, किस इमोशन के साथ बोल रहा है, राइट। And an understanding of body language helps us to understand what the other person is really meaning, ठीक। in communication some words are more important and some less so, and comprehension often benefits from extraction of keywords and the items from a long spell। तो बड़ी सिंपल सी बात है, comprehension listening का मतलब ही ये है कि टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है क्लास में, तो जी हर चीज़ जो टीचर बताता है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब जी पूरी क्लास में से क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, जो पूरी स्टोरी टीचर ने आपको सुनाई कोई कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो वो पूरी स्टोरी थोड़ी ना याद रखनी है, उसमें से वो कंसेप्ट याद रखना है, राइट। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही ये है ना कि जितनी भी पूरी स्टोरी सुनाई गई उसका सार समझ में आ जाए, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग, राइट। उस स्टोरी का मोटो समझ में आ जाए, उस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला ये समझ में आ जाए, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन। तो कुल मिलाकर हर वर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ कम इंपॉर्टेंट होती है, कुछ वैसे ही सामने वाला बोल देता है जिसकी एक्चुअल में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो जो भी एक लॉन्ग स्पेल है, जो भी लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन है, उसमें से क्या इम्पोर्टेंट पार्ट था वो एक्सट्रैक्ट करना, वो निकालना, उसे समझना, दैट इज़ कम्प्रीहेंशन लिसनिंग। तो कुल मिलाकर जब हम चीज़ों को समझने के लिए सुनते हैं उसे हम बोलते हैं कम्प्रीहेंशन लिसनिंग। कम्प्रीहेंशन लिसनिंग इज ऑल्सो नोन एज कंटेंट लिसनिंग, इंफॉर्मेटिव लिसनिंग एंड फुल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, राइट। अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं। Critical listening is the listening in order to evaluate and judge, forming opinion about what is being said.
जजमेंट इंक्लूड्स असेसिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एग्रीमेंट एंड अप्रूवल। तो अगर हम कायदे से देखिए, नीचे भी आप देखें क्रिटिकल लिसनिंग दोबारा से एक बार आएगा आपके पास। नीचे भी हम क्रिटिकल लिसनिंग कई बार पढ़ेंगे। बेसिकली क्रिटिकल लिसनिंग का मतलब क्या है? मान के चलिए आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं। अब जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे और जो एप्लीकेंट है वो जो भी जवाब देगा, आप उसके जवाब से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एप्लीकेंट क्या कहना चाहता है, एप्लीकेंट क्या एलिजिबल है या नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? क्या ये राइट एप्लीकेंट है या नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप उससे पूछते हैं कि ये अगले 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे। तो एप्लीकेंट जो जवाब देगा उससे एप्लीकेंट की मेंटेलिटी पता चलती है, साइकोलॉजी पता चलती है, फ्यूचर में वो अपने आप को कहाँ देखना चाहता है, क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरह से चीज़ों को सोचती है, क्या कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी बात थोड़ी ना सुन रहे हैं, हम उसकी बात को सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब को डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बात के पीछे की इंटेंशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ कम्प्रीहेंशन लिसनिंग, जिसको चाहे आप क्रिटिकल लिसनिंग कह लीजिए, चाहे इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग कह लीजिए। जैसे क्लासरूम में बैठ के अगर टीचर की बात सुन रहे हैं तो दैट इज़ इन्फॉर्मेटिव लिसनिंग। कंटेंट लिसनिंग, जब हम बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं उसमें से अपने मतलब का कंटेंट छांटते हैं। यही तो लिखा हुआ है ना कि टू फाइंड आउट इम्पोर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द लॉन्ग स्पेल। जब हम बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं उसमें से अपने मतलब की चीज़ छांटते हैं। वो कब पॉसिबल है कि जो हम सुन रहे हैं उसका एक एक वर्ड हमें पता हो कि हम क्या सुन रहे हैं, हर वर्ड का मीनिंग पता हो, सामने वाला किस सेंस में कह रहा है ये पता हो हमें, उसकी बॉडी एक्सप्रेशंस को हम जज कर पाए, सब कुछ हमें समझ में आए, तभी हम छांट पाएंगे कि क्या इसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या हमारे लिए यूजलेस है, राइट? दिस फॉर्म ऑफ लिसनिंग रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रियल टाइम कॉग्निटिव एफर्ट। कॉग्निटिव एफर्ट का मतलब जहाँ हम लोग चीज़ों को सीखने के लिए माइंड यूज़ कर रहे हैं, राइट? एज द लिसनर एनालाइजेज व्हाट इज़ बीइंग सेड, क्योंकि इसके अंदर लिसनर को ये एनालाइज करना होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। रिलेटिंग इट टू एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड रूल्स, राइट? और सामने वाला जो भी बोल रहा है और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उनको हम अटैच करने की कोशिश करते हैं, फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वाइल साइमल्टेनियसली लिसनिंग टू द ऑनगोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्पीकर। तो सब चीज़ चल रही होती है, हमारे पास जो नॉलेज है वो भी हमारे दिमाग में होती है, सामने वाला जो बोल रहा होता है उसको भी एनालाइज कर रहे होते हैं हम, और उसको एनालाइज करते करते सामने वाला जो और कुछ बोल रहा है उस पर भी हमारा दिमाग होता है, ठीक है? तो कुल मिलाकर जब हम चीज़ों को समझने के लिए, डीपली समझने के लिए, उसके सारे सही मतलब उसके अंदर क्या सही है, क्या गलत है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है, सब कुछ समझने के लिए जब हम सुन रहे होते हैं दैट इज़ कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग, ठीक है? दोबारा से डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब आपको समझ में आ गया ना, पिच में, टोन में डिस्क्रिमिनेट करना, कौन सी गुस्से वाली टोन है, कौन सी प्यार वाली टोन है, कौन सी कमेंट वाली टोन है, कौन सी कॉम्प्लीमेंट वाली टोन है, सामने वाला जिस टोन में बात कर रहा है, जिस पिच में बात कर रहा है, उससे पिच से सामने वाले के इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का पता लगाना, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, ठीक? आज की डेट में अगर आप पहले के टाइम में न्यूज़ सुनते थे, जो पुरानी दूरदर्शन में न्यूज़ आती थी, डीडी चैनल्स आते थे, न्यूज़ चैनल्स, तो वहाँ पर जो स्पीकर होता था वो एक पिच में बोलता रहता था, उसके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं होते थे, कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते थे, राइट? तो चाहे बम ब्लास्ट हुआ वो उसे भी सिंपल सी बात कहेगा, मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट में 10 लोग मारे गए, बस सिंपल सी बात, राइट? लेकिन आज की डेट में जो कम्युनिकेशन का लेवल अब बहुत हाई हो चुका है, जब आप न्यूज़ सुनते हैं तो छोटी सी छोटी बात को बड़े से बड़ा बनाकर दिखाया जाता है। बम ब्लास्ट हो गया मुंबई में, 10 लोग मर गए, कौन है इसका जिम्मेदार? वो क्या है? बेसिकली किसी बात को हाई पिच पर बोला जा रहा है ताकि लोग उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, किसी बात को लो पिच पे बोला जाता है ताकि लोग उसके ऊपर कम ध्यान दें। एक ही बात के अंदर किसी चीज़ को हाई पिच पे बोला जाता है, किसी चीज़ को लो पिच पे बोला जाता है। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन लर्निंग मतलब सिर्फ बात को सुनना नहीं,
टोन को समझना नहीं, बल्कि बात को समझना, बॉडी लैंग्वेज को समझना। तो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग इंक्लूड्स डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग, राइट। फिर जी बायस्ड लर्निंग, बायस्ड लर्निंग का मतलब क्या हुआ? बायस्ड लर्निंग कहते हैं जब मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ चल रहा है, राइट। जैसे कि मान के चलिए आज की डेट में कोरोना चल रहा है और जी मेरे दिमाग में है कि मुझे सिर्फ डॉक्टर से ही इलाज करवाना है, अगर कोरोना हो जाएगा तो मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना है। मेरे दिमाग में ये लॉक्ड है, जिसे कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से सोचे समझे विचार, कि जी अगर कोरोना हो जाएगा तो मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना ही होना है। सामने वाला कह रहा है कि भैया अगर कोरोना हो जाए आपको और आपकी तबीयत आपको ठीक महसूस हो रही है या फिर आपको कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो आप घर में भी ठीक हो सकते हो, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जी मैं सुन तो रहा हूँ लेकिन उसकी बात सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल जाना ही जाना है। तो दिस इज़ बायस्ड लिसनिंग, जहाँ हम सिर्फ वही सुनना चाहते हैं, वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और जो हम सुनना नहीं चाहते वो सामने वाला जितना मर्जी समझा ले वो चीज़ हमारे दिमाग तक पहुंचती ही नहीं, ब्रेन तक पहुंचती ही नहीं, राइट। तो बायस्ड लिसनिंग हैपन्स व्हेन द पर्सन हियर्स ओनली व्हाट दे वांट टू हियर। टिपिकली कहता है जी मैसेज को मिस इंटरप्रेट करके सुना जाता है, व्हाट द अदर पर्सन सेज बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइप्स एंड अदर बायसेस दैट दे हैव। तो सच बायस्ड लिसनिंग इज ऑफन वेरी इवेल्युएटिव इन नेचर। मतलब जहाँ पर हमने, जैसे मान के चलो आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर आया और आपको देखते ही लगा यार ये टीचर इंटेलिजेंट नहीं है और बेसिकली इस टीचर से मुझे कुछ गेन नहीं होने वाला, या टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मुझे इसकी बात समझ नहीं आ रही। अब जब आपके माइंड ने ये चीज़ सोच लिया कि मुझे इसकी बात समझ में नहीं आएगी, तो चाहे टीचर कितना ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करे, चीज़ों को कितनी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि माइंड ने ऑलरेडी एक थिंकिंग बना लिया कि मुझे इसकी बात समझ में नहीं आएगी। तो सच काइंड ऑफ लिसनिंग इज़ बायस्ड लिसनिंग, क्योंकि हम एक्चुअल में वहाँ पर सामने वाले का मैसेज प्रॉपरली डिकोड कर ही नहीं रहे हैं, वो मैसेज को छोड़ दे रहे हैं लेकिन हम डिकोड अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इवैल्यूएटिव लिसनिंग, जहाँ पर हम चीज़ों को इवैल्यूएट करने के लिए सुनते हैं, जैसे कि इंटरव्यू के केस में एप्लीकेंट जो भी बोलेगा हम उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, राइट। इन इवैल्यूएटिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग वी मेक जजमेंट्स about what the other person is saying. We seek to assess the truth of what is being said. हम उसके अंदर सामने वाले का सच ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। We also judge what they say against our values, assessing them as good or bad, worthy or unworthy. तो इवेल्युएटिव लिसनिंग का मतलब जो हम सामने वाले को जज करने के लिए बैठे हैं, सुन रहे हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए सुन रहे हैं कि सामने वाला सही है या गलत है, वर्दी है अनवर्दी है, ये मतलब सुनने के लिए बैठे हैं कि सामने वाला क्या हमारे वैल्यूज़, हमारे मॉरल्स के अकॉर्डिंग बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। मतलब कुल मिला के हम उसे इवेल्युएट कर रहे हैं। इवेल्युएटिव लिसनिंग इज़ पर्टिकुलरली पर्टिनेंट when the other party is trying to persuade us, perhaps to change our behavior and maybe even to change our belief. तो इवेल्युएटिव लिसनिंग कहाँ होती है मेनली या परसिस्टेंटली, मतलब कंटिन्यूसली, जहाँ सामने वाला बंदा हमें चेंज करने की कोशिश कर रहा है, हमारी वैल्यूज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, हमारी सोच को चेंज, बिलीफ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर हम हमेशा इस हिसाब से सुनते हैं कि यार ये बंदा ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है। जैसे अगर आप किसी धर्म सभा में बैठे हो जहाँ पर एक धर्म गुरु आपको कुछ कुछ बताए जा रहे हैं, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है, और वहाँ पर आप बैठ के बड़े ध्यान से धर्म गुरु की बातें सुन रहे हो और साथ साथ इवेल्युएट कर रहे हो कि यार गुरुजी जिसे ठीक बता रहे हैं वो एक्चुअल में ठीक है भी या नहीं है, गुरुजी जिसे गलत बता रहे हैं वो एक्चुअल में वो चीज़ गलत है भी या नहीं है। तो हम कंटिन्यूस बेसिस पर वहाँ इवेल्युएशन करते रहते हैं। विद इन दिस वी ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द subtleties of language and comprehend the inner meaning of what is said.
तो इवेल्युएटिव लिसनिंग का तो मतलब यही है ना, जहाँ हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है उसका मतलब क्या है, क्या वो ठीक बोल रहा है नहीं बोल रहा, गलत बोल रहा है नहीं बोल रहा, राइट। तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब हमें सामने वाले की एक एक बात अच्छे से समझ में आए, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। उसके अलावा जिस टोन में सामने वाला बोल रहा है वो टोन हमें समझ में आए, मतलब डिस्क्रिमिनेटिव लर्निंग। मतलब इवेल्युएटिव लर्निंग इंक्लूड्स comprehensive learning as well as discriminative learning, right? Typically also we weigh up the pros and cons of an argument, determining whether it makes sense logically as well as whether it is helpful to us. तो जो भी सामने वाला बोल रहा होता है उसके हम प्रोज कॉन्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले की बात की कोई सेंस बन रही है या नहीं बन रही है। कुल मिलाकर आप कितना मर्जी इसको चाहे तो आप बड़ा कर सकते हैं। इवेल्युएटिव लर्निंग का मतलब वेयर वी ट्राई टू इवेल्युएट द स्पीकर, राइट। इवेल्युएटिव लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल, जजमेंटल या इंटरप्रेटिव लर्निंग, जहाँ हम चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं सामने वाले की बात को। फिर जी नेक्स्ट है हमारे पास एप्रिशिएटिव लर्निंग, एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग का मतलब क्या है, जहाँ हम सामने वाले को सुन रहे हैं उसे अप्रिशिएट करने के लिए। जैसे अगर कोई गायक गाना गाता है तो हम उसे सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वहाँ पर हम लोग लॉजिक नहीं ढूंढ रहे होते, वहाँ पर हम लोग गाने का मतलब नहीं ढूंढ रहे होते, जो गाने में वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उसके मीनिंग्स नहीं फाइंड आउट कर रहे होते, राइट। वहाँ पर हम बेसिकली सामने वाले को अप्रिशिएट करने के लिए बैठे होते हैं। तो इन अप्रिशिएटिव लिसनिंग वी सीक सर्टेन इंफॉर्मेशन विच विल appreciate, for example that which helps meet our needs and goals। जब हम गाना सुनने के लिए बैठे हैं हमारा मूड उस वक्त ये है कि हाँ रिलैक्स होके अच्छा सा गाना सुनना है। उस गाने का कोई मतलब है नहीं है, म्यूज़िक अच्छा लग रहा है, गाना अच्छा लग रहा है, इट मीन्स सामने वाला अच्छा है, राइट। वी यूज़ एप्रिसिएटिव लिसनिंग व्हेन वी आर लिसनिंग टू गुड म्यूजिक, पोएट्री और मे बी इवन द स्ट्रिंग्स वर्ड्स ऑफ अ गुड लीडर, ठीक। तो अप्रिशिएटिव लिसनिंग का मतलब बड़ी सिंपल सी बात, जहां हम सामने वाले को अप्रिशिएट करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ जी। सिंपथेटिक लिसनिंग, जहां हम सिंपथी शो करने के लिए बैठे हुए हैं। सिंपथी का मतलब क्या है, कहता है कि किसी के साथ मिसहैपनिंग हुई। अब जी हम एक्चुअली में उसके दुख में इन्वॉल्व है या नहीं है, दिल से उसके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, लेकिन लोका लिहाजी या फिर आप कह लीजिए समाजदारी के नाते सिंपथी को तो दिखानी होती है ना। तो जी हम उसकी बात सुन रहे हैं ताकि हम उसको सिंपथी दे सके, राइट। तो वहाँ पर हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता कि हम सामने वाले का एक्चुअल में दुख बांट रहे हैं या हम सामने वाले के दुख के अंदर इन्वॉल्व है बाय हार्ट। वहाँ मेन मोटिव होता है कि हाँ ठीक है, सामने वाले की बात सुननी है क्योंकि उसको बेचारे को दुख हुआ है, तो सिंपथी देनी है जी हमें। लोकल या जी सिंपथी देनी है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपथी देनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले की बात सुनी जा रही है। तो सिंपैथेटिक लर्निंग, इन सिंपैथेटिक लर्निंग वी केयर अबाउट द अदर पर्सन एंड शो दिस कंसर्न इन द वे, मतलब सामने वाले की बात इस तरह से सुन रहे हैं, वी पे क्लोज अटेंशन एंड एक्सप्रेस अवर सोरो, हम भी उसकी बात सुन रहे हैं और बात सुनते सुनते हम ऐसे शो कर रहे हैं कि हाँ जी एक्चुअल में आपके साथ गलत हुआ और हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है, ठीक है। एम्पैथेटिक लर्निंग, अब जी एम्पैथेटिक लर्निंग का मतलब, लिसनिंग का मतलब क्या है कि हम सामने वाले की बात सुन रहे हैं, उसको दुख हुआ है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन सिर्फ सुन नहीं रहे। सिंपैथेटिक लर्निंग के अंदर सिर्फ सुन रहे हैं, ये शो करने के लिए कि हम भी आपके दुख में दुखी हैं। एम्पैथेटिक लर्निंग के लिसनिंग के अंदर हम सामने वाले के एक्चुअल में दुख में दुखी है, हम उस दुख में इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। और मतलब कनेक्टेड है हम उसके साथ। तो व्हेन वी लिसन एम्पैथेटिकली वी गो बियॉन्ड सिंपैथी टू सीक अ ट्रूअर अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर फीलिंग।
मतलब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार अगले को कैसा लग रहा होगा, एक्चुअल में हम कनेक्टेड है उसके साथ, राइट। दिस रिक्वायर्स एक्सीलेंट डिस्क्रिमिनेशन and close attention to the nuance of emotional signals. When we are being truly empathic, we actually feel what they are feeling. जहाँ पर हम एक्चुअल में एम्पैथिक है सामने वाले के साथ, एम्पैथेटिक है, मतलब एम्पैथेटिक लिसनिंग हम कर रहे हैं जहाँ सामने वाले के साथ, वहाँ एक्चुअल में हम उसके साथ कनेक्टेड है। किसी की डेथ हो जाती है, ठीक, और कोई बहुत क्लोज है हमारे, और हमें भी उतना ही दुख हो रहा है जितना उसके घर वालों को दुख हो रहा है, तो वहाँ जो उसके घर वालों की बात हम सुनेंगे वो होगी एम्पैथेटिक लिसनिंग। और उसी केस में एक समाज वाला आता है जिसे एक्चुअल में कोई दुख नहीं है, लेकिन ठीक है समझदारी के नाते घर वालों की सुननी पड़ रही है, घर वालों की बात सुन रहा है, राइट, ये शो करने के लिए वो भी उनके दुख में दुखी है, तो वो लिसनिंग जो है दैट इज़ सिंपैथेटिक लिसनिंग। थेरापेटिक लर्निंग लिसनिंग, थेरापेटिक मतलब थेरेपी तो सुना होगा ना आपने, जैसे फिजियोथेरेपी होती है, तो थेरापेटिक लिसनिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ हम एक्चुअल में सामने वाले की बात सुन रहे हैं। जैसे मान के चलिए मैं डॉक्टर हूँ और आपको कुछ साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, और मेरा मेन मोटिव है कि आपकी बात सुनना, ताकि ये फाइंड आउट कर सकूं कि आपको क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्या इमोशनल प्रॉब्लम है, क्या मेंटल प्रॉब्लम है, ठीक, ताकि मैं आपको प्रॉपर थेरेपी दे सकूं, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकूं। तो दैट इज़ थेरापेटिक लिसनिंग। तो जनरली जो डॉक्टर लोग करते हैं या जो मतलब बड़े बड़े गुरु होते हैं वो भी थेरापेटिक लिसनिंग करते हैं। जब उनके भक्त उनके सामने रोने आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताने आते हैं, अपने ऊपर हुए इमोशनल अत्याचारों को बताने आते हैं, अपने साथ हुए गलत चीज़ों को बताने आते हैं, तो वहाँ से उस पर्टिकुलर सिनेरियो से उन्हें बाहर निकालने के लिए उनकी बात सुनना, दैट इज़ मतलब एक तरह से जहाँ हम सुन कर सामने वाले को थेरेपी दे रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए। In therapeutic listening, the listener has a purpose of not only empathizing with the speaker, but also to use this deep connection in order to help the speaker understand, change and develop in some way. तो सिर्फ एम्पथी नहीं है, मतलब हम सिर्फ उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। हिंदी में क्या बोलेंगे इस एम्पथी को, कहते हैं ना कि हाँ मैं आपके दुख में दुखी हूँ, सच्चे दिल से दुख में दुखी हूँ, सच्चे दिल से कनेक्टेड हूँ। एम्पैथेटिक लर्निंग हमने ऊपर, लिसनिंग हमने ऊपर पढ़ी भी है, राइट। तो सिर्फ एम्पैथी नहीं है, बल्कि वो उसकी बात सुनकर उसके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है बंदा, उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स लाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने पुराने दुख से बाहर निकले, पुराने रोने पीटने से बाहर निकले और एक नई ज़िंदगी जिए, राइट। तो कुल मिला के मेन मोटिव क्या है, सामने वाले की बात सुनना, समझना और उसको एक तरह से थेरेपी देना ताकि वो अपने जो भी उसको प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, इमोशनल या मेंटल, उससे बाहर निकालना उसे। This not only happens when you go to see a therapist, but also in many social situations where friends and family seek to both diagnose problems from listening and also to help the speaker cure themselves, perhaps by some cathartic process. Cathartic meaning providing some psychological relief, right? So this also happens in work situations where managers, trainers and coaches seek to help employees learn and develop, right। ये चीज़ तो कहीं भी हो सकती है। आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपको लगता है कि आपको प्रेशराइज किया जा रहा है या आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है या आपके साथ जॉब करते हुए कुछ गलत हो रहा है या आपके ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा है, डेडलाइंस बहुत ज़्यादा है, तो आप इमोशनली या साइकोलॉजिकली थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हो, तो वहाँ पर जो मैनेजर्स है, ट्रेनर्स है, कोचेज़ हैं, वो आपकी बात सुनते हैं ताकि आपकी बात सुनकर जो भी आपको साइकोलॉजिकल, इमोशनल या मेंटल प्रॉब्लम है उससे आपको
बाहर निकाल सके, राइट, साइकोलॉजिकली एक रिलीफ दे सके cathartic, आपको। तो इस टाइप की जो लिसनिंग होती है दैट इज थेरापेटिक लिसनिंग। डायलॉजिक लिसनिंग, डायलॉग तो आपने सुना ही है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है डायलॉग जो है दो वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है दिया, ग्रीक वर्ड है दिया विच मीन्स थॉट, और दूसरा जो वर्ड है लोगोस विच मीन्स वर्ड्स, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले के थॉट को रिफ्लेक्ट करे उन्हें हम कहते हैं डायलॉग। ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले की थॉट को रिफ्लेक्ट करे, पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे, उन्हें उन्हें हम कहते हैं डायलॉग्स। जैसे हमारे फिल्म स्टार्स हैं, हर फिल्म स्टार के कुछ पेट डायलॉग्स होते हैं, राइट। और डायलॉग मारने का तरीका भी कॉमन होता है हर किसी, मतलब अलग अलग होते हैं हर फिल्म स्टार के। तो उनके डायलॉग्स के बेसिस पर हमारे माइंड में उनकी एक छवि कह लीजिए, इमेज कह लीजिए, बन जाती है, राइट। तो वहाँ पर हम उनको जो सुन रहे हैं एक्चुअली में उनके डायलॉग सुन रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो डायलॉग्स के बेसिस पर हम फाइंड आउट करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है या उनकी इमेज क्या है, या हमारे माइंड में उनकी इमेज बन जाती है। तो जहाँ हम सामने वाले के डायलॉग्स के बेसिस पर इंफॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो लिसनिंग है दैट इज़ डायलॉजिक डायलॉजिक लिसनिंग, ठीक है। दस डायलॉजिक लिसनिंग means learning through conversation and an engaged interchange of ideas and information in which we actively seek to learn more about the person and how they think। तो उनके डायलॉग्स के बेसिस के ऊपर हम उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या करते हैं, राइट, उनके डायलॉग्स के बेसिस पर। तो डायलॉजिक लिसनिंग इज समटाइम्स नोन एज रिलेशनल लिसनिंग, जहाँ बेसिकली हम उनके साथ एक तरह से बातों बातों में रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा फेवरेट फिल्म स्टार है, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, इसका ये डायलॉग तो कितना अच्छा है, देख इसका ये डायलॉग इसकी पर्सनैलिटी के बारे में ये बताता है, इसकी सोच के बारे में बताता है, राइट। हाँ जी, रिलेशनशिप लिसनिंग। समटाइम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लिसनिंग इज इन ऑर्डर टू डेवलप और सस्टेन अ रिलेशनशिप। तो कभी कभी हम सामने वाले की बात सुन रहे होते हैं क्योंकि हमें या तो उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है या रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना होता है। तो जैसे दो लवर्स एक दूसरे की बात सुन रहे होते हैं, चाहे आपस में कितनी ही बोरिंग बातें करें, फिर भी हम लोग जब मतलब कोई भी दो लवर्स हैं वो एक दूसरे की बात ऐसे सुन रहे होते हैं जैसे सामने वाला बस सामने वाला ही है दुनिया में और कोई है ही नहीं, वो जो बोलेगा वही सब कुछ ठीक है, वो जो बोलेगा सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो मेन जो वहाँ पर बात होती है, ना हम समझना चाहते हो क्या बोल रहा है, ना मतलब कम्प्रीहेंशन लिसनिंग होती, ना डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग होती, ना जजमेंटल लिसनिंग होती, राइट, ना अप्रिशिएटिव लिसनिंग होती। बस एक तरह की लिसनिंग होती है कि हाँ ये मेरा बाबू है, ये मेरा सोना है, और मेरा बाबू जो भी बोलेगा सब अच्छा है, मेरा सोना जो भी बोलेगा सब अच्छा है, जस्ट टू क्रिएट द रिलेशंस या जस्ट टू मेंटेन द रिलेशंस, राइट। दिस इज़ वाई लवर्स टॉक फॉर आवर्स and attend closely to what each other has to say when the same words from someone else would seem to be rather boring। अगर वही बात कोई और बोलेगा तो बोरिंग लगेगी, लेकिन मेरा बाबू या मेरा सोना बोलेगा तो बड़ी अच्छी लगेगी, राइट। रिलेशनशिप लिसनिंग इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन एरिया सच एज नेगोशिएशन एंड सेल्स, जहाँ पर जो सेल्समैन हैं आप उसकी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, या जो सेल्समैन है वो आपकी बात सुन रहा है, समझ रहा है, राइट। तो एक रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है
ताकि चीज़ों को एग्जीक्यूट कराया जा सके, ताकि सामने वाले को लगे कि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है, राइट। आ जाइए जी, सेलेक्टिव लिसनिंग। बायस्ड लिसनिंग और सेलेक्टिव लिसनिंग अगर देखा जाए तो एक जैसी चीज़ है, ठीक। सेलेक्टिव लिसनिंग इज़ मोर नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप का मतलब हम जो सुनना चाहते हैं बस वो सुनते हैं, उसके अलावा बाकी सब हम छोड़ देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट लिसनर इज समहाउ बायस्ड टू व्हाट दे आर हियरिंग। बायस कैन बी बेस्ड ऑन प्री कंसीव्ड आइडियाज़, इमोशनली डिफ़िकल्ट कम्युनिकेशंस। मतलब ठीक है, सामने वाला बस वो सुनना चाहता है जो सुन रहा है, जो सुनना चाहता है, उसके अलावा वो और कुछ सुनता ही नहीं। दैट इज़ सेलेक्टिव लिसनिंग, ठीक। Selective listening is a sign of failing communication. You cannot hope to understand if you have filtered out some of the message, and may reinforce or strengthen your bias for future communication. तो कायदे से अगर आप सेलेक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, आप सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं जो ऑलरेडी आपके माइंड में भरा हुआ है, सामने वाले की बात सुननी ही नहीं, वो जो मर्जी बोले आपको सिर्फ वही समझ में आता है जो माइंड में ऑलरेडी भरा हुआ है, तो दैट इज़ सेलेक्टिव लिसनिंग, जो कि बेसिकली एक कम्युनिकेशन फेलियर है, क्योंकि आप सामने वाले की बात तो सुन ही नहीं रहे हैं, राइट। हाँ जी, एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, जब हम किसी को एक्टिवली सुन रहे हैं, और इफ़ेक्टिव लिसनिंग जब सामने वाले की बात का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है। हम किसी को एक्टिवली सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उसकी बात का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, बस हम सुन रहे हैं, ठीक। अगर सामने वाले की बात का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट भी हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इफ़ेक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग अकर्स व्हेन द लिसनर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड एज क्लियरली एज पॉसिबल व्हाट द स्पीकर सेज। तो हम सामने वाले की बात को एक्टिवली सुन रहे हैं। जैसे मान के चलिए मेरे एक फूफा जी हैं और उनको लगता है कि उनको धर्म का बड़ा ज्ञान है, ठीक, और वो बड़ी अजीब अजीब सी यूनिक सी स्टोरीज़ सुनाते हैं अबाउट जैन धर्म, जो कि वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत पुराने शास्त्रों में से पढ़ा हुआ है और ये पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा हुआ है। अब वो बातें ना सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि जैन धर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ और ये जो हमारा फ़िलहाल जैन धर्म है कैसे वो डेवलप हुआ, ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं उन्हें बड़ा एक्टिवली सुनता हूँ, ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वो बोल रहे हैं वो सारी बात मैं सच मानता हूँ या उन सारी बातों का मेरे ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक। जबकि कुछ लोग ऐसी बातें बोल जाते हैं, एक या दो लाइन ही ऐसी बातें बोल जाते हैं, एक या दो लाइन ऐसी जो अंदर तक जिसका इफ़ेक्ट होता है, दिल तक लग जाती है। दैट इज़ इफ़ेक्टिव लिसनिंग, ठीक। इफ़ेक्टिव लिसनिंग इज़ अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्पीकर, जहाँ सामने वाले का मेरे ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है और मैं उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। एंड एम्पैथाइज नॉट सिंपैथाइज विद हिम और हर। एक्टिव एंड इफेक्टिव लिसनिंग आर कंबाइंड। कायदे से एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं कंबाइंड होती है। अब जैसे मैंने फूफा जी का एग्जांपल लिया कि मैं उनकी बात एक्टिवली सुनता हूँ, तो मुझे अच्छी लगती है कहीं ना कहीं, या मैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक्टिवली उनकी बात सुनता हूँ, राइट। अब कितना इफेक्ट होता है मेरे ऊपर कितना नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर कहीं ना कहीं दिमाग में उनकी बातें रहती है। तो अगर देखा जाए तो एक्टिव और इफेक्टिव लिसनिंग आर कंबाइंड and subsumed under listening. Combining both makes good sense for one reason: a person cannot separate one from the other. मतलब हम इफेक्टिव लिसनिंग को एक्टिव लिसनिंग से या एक्टिव लिसनिंग को इफेक्टिव लिसनिंग से अलग नहीं कर सकते, राइट। टू इफेक्टिवली लिसन ही मस्ट लिसन एक्टिवली, टू लिसन एक्टिवली ही मस्ट लिसन इफेक्टिवली, राइट। तो अगर सामने वाले की बात मैं एक्टिवली सुनना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है, सामने वाले की बात पे कुछ ना कुछ मुझे विश्वास रखना चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझना चाहिए। ऑल्दो बोथ आर डिस्टिंक्ट कंसेप्चुअली, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक्टिव लिसनिंग इफेक्टिव लिसनिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, बट कहीं ना कहीं दोनों साथ साथ चलती है। इन देयर इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू सेपरेट वन फ्रॉम द अदर. To be an effective listener, one has to get completely involved in the communication process and be fully present. मतलब बाकी सब चीज़ें वही है जो हम ऑलरेडी
पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जी ये थी टाइप्स ऑफ लिसनिंग। फिर आ गया जी टाइप्स ऑफ लिसनर, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। होपफुली टाइप्स ऑफ लिसनिंग आपको समझ में आ गई। देखिए, कहने को तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की हुई है, टाइप्स बनाई हुई है, लेकिन डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है, चाहे इवेल्युएटिव लिसनिंग है, बायस्ड लिसनिंग है, अप्रिशिएटिव लिसनिंग है, सिंपैथेटिक लिसनिंग है, एम्पैथेटिक लिसनिंग है, मतलब सारी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, राइट। तो इन जनरल लाइफ सबको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्लासिफाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम चीज़ों को लॉजिकली देखें तो हर तरह की लिसनिंग में कुछ कुछ डिफरेंस है, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ लिसनर्स। टेक केयर।